ओके, सो अभी हम बना रहे हैं मेमोनिक्स और ये हैं पर्सनैलिटीज़ के पीवाईक्यूज़ के। ठीक है, पीवाईक्यूज़ वाला पार्ट है जो चैप्टर के बाद आता है। सो लेट्स सी कौन कौन से मेमोनिक्स बने हैं। देखो, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत का बताता हूँ। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? छायावादी कवि थे। अब इसे कैसे बताया था मैंने आपको बताया होगा कि मित्र मित्र क्या एक मेमोनिक है, मतलब मेरी वीडियो पे देख लेना वैसे, बट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने उस टाइम पे सुमित्रानंदन के टाइम पे मैंने बताया था कि वहाँ पे अंबर नहीं मिल रहा है, तो वो अंबर ये था। ठीक है, वो चितांबर को मैंने अंबर बोला था। ठीक है, तो ऐसे समझो कि अंबर में बादल आ गए। ठीक है, मित्र के साथ मैं घूमने जा रहा था, ऐसे समझ के चल लो कि मित्र के साथ मैं घूमने जा रहा था। ठीक है, और मुझे अंबर लग गए। अंबर मतलब बादल, अंबर में बादल लग गए, अंबर में बादल लग गए। ठीक है, और आकाशवाणी भी। ठीक, ऐसा है, अंबर में बादल लगे और आकाशवाणी भी। तो जब बादल लगे तो क्या हो गई? छाया हो गई, तो छायावादी कवि। ठीक है, समझे? तो अंबर में बादल लगे, छाया हो गई और फिर आकाशवाणी भी, ऐसा कुछ करके बना लो। ठीक है, अंबर में बादल लगे और आकाशवाणी भी और छाया हो गई। ठीक है, समझे? ऐसा होता था ना पुराने उसमें मूवीज़ वगैरह में, तो ये छायावादी कवि हो गए। ठीक है, तो छायावादी कवि याद रख लो, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, देखो मित्र से याद रखो आप, मित्र से, मैं मित्र के साथ जा रहा था। ठीक है, मैं मित्र के साथ जा रहा था और फिर बारिश भी और बादल लग गए, आकाशवाणी भी और छाया हो गई। ठीक है, मैं मित्र के साथ जा रहा था, याद रखना, क्योंकि मेन बंदा यही है, सुमित्रानंदन पंत। इसके अलावा कौन कौन से मेमोनिक है? तो देखो, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुर्मांचल केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो इसके अलावा ये वाला मेमोनिक याद कर लेना, बोरीवली से बोरी बंदर तक। तो बोरी बोरी, तो बोरी में हम क्या रखते हैं? मटन रखते हैं। बोरी में मटन लेके गए, मतलब ऐसे हो रहा था, गाँव में जा रहे थे हम, तो गाँव में बोरी में मटन लेके गए। ठीक है, तो मटन से मटियानी, मटन। ठीक है, तो मटियानी, शैलेश मटियानी। बोरी में हम क्या लेके गए? मटियानी लेके गए, मटन लेके गए। ठीक, इसके अलावा ये वाला मेमोनिक मुझसे बना नहीं, तो कोई बनाना चाहेगा तो बना देना। पंडित को, नैन सिंह रावत को मिली उपाधि पंडित की, तो ये बना देना अगर किसी से बनेगा तो। इसके अलावा यहाँ से आते हैं अब बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक, इसका एक लेखक कौन है? तो जो बिंद्रा है उससे क्या लग रहा है आपको? वो बंदर लग रहा है, बंदर। ठीक है, तो बंदर है, तो बंदर कौन होते हैं? पुरुष, मतलब मान के चल लो बंदर कौन होते हैं? पुरुष। तो डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। ठीक है, तो पुरुष या फिर पुरुषोत्तम याद रख लो। बंदर आप पुरुषोत्तम को भी बोलते हो, डोभाल को भी बोलते हो, बट इसका मैं बनाना बना सकता हूँ। अगर आपको कोई जानने में है पुरुषोत्तम या डोभाल, तो वही बना सकते हो, आप उसे बंदर बोल सकते हो, पुरुष को वरना आप बंदर बोल देना। ठीक है, इसके अलावा इसका मेमोनिक क्या है? रणवीर सिंह बिष्ट क्या है? तो रणवीर सिंह बिष्ट क्या है? चित्रकला से रिलेटेड है। अब ऐसे समझ लो आप, नाम तो उसका है रणवीर, मतलब नाम इसका ऐसा रखा हुआ है कि रण को वीर करेगा, मतलब रण को जीतने वाला। ठीक है, रणवीर नाम है, लेकिन करता क्या है? पेंटिंग करता है पेंटर। ठीक है, अब पेंटर क्या होता है? शिल्पकार होते हैं वैसे, बट चलो फिर भी। ठीक, इसके अलावा भारत विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? तो ये थी कुमारी माया टम्टा। अब आपको कैसे याद रखना? देखो, टम्टा क्या होते हैं? एस टी होते हैं टम्टा। ठीक है, टम्टा एस टी होते हैं, मतलब SC ST होते हैं। तो टम्टा, देखो पहले तो SC है, वो नहीं बन सकते, क्या कहते हैं उसे? हाँ, मतलब राजपूत में नहीं आते ना, राजपूत का, क्योंकि ये आर्मी वाला राजपूत का वो है, तो टमटा राजपूत में आते। तो पहले तो ये राजपूत में आए, और फिर ये फीमेल भी है, तो फिर और ज़्यादा है। तो मतलब आप समझो कि मतलब ये इक्वलिटी का इतना लेवल हो गया कि भारत की नहीं, पहली बात तो भारत की नहीं, सिर्फ विश्व की भी पहली मेजर जनरल बनी है, फीमेल बनी है, और वो भी कौन बनी है? मतलब फीमेल मेजर जनरल बनी है, कौन बनी है? टमटा। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखना। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला? इसे ऐसे याद रखना है। देखो, द्रोणाचार्य का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या माना जाता है? इन्होंने क्या बोलता कि चिड़िया की आँख पे तीर मारनी थी। ठीक है ना, अर्जुन को बोला था। ठीक है, तो वो चिड़िया कौन थी? हंस थी। वो चिड़िया मान के चलो बड़ी चिड़िया थी, तो हंस था। ठीक है, हंस चिड़िया होती ना, तो हंस मनराल। ठीक है, हंसा मनराल हो गया। इसके अलावा इसका मेरे को बनाया नहीं उन्होंने, बट फिर भी देख लेना आप। माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट कौन थे? हरिराम कोहली। चलो सर, इसका मैंने वाला बनाया था कि देखो, कोहली आपको पता है क्या होता है? कोहली SC कास्ट होती है। ठीक है ना, SC होते हैं कोहली। तो एक चीज़ और याद रखना कोहली के बारे में कि कोहली क्या होते हैं? कोहली ना, वो क्या कहते हैं उसे? कोहली को पहले क्या बोलते हैं हम? SC थे, तो SC को क्या बोलते हैं? पहले शिल्पकार बोलते थे, याद है? तो शिल्पकार होते थे। शिल्पकार क्या होते थे? पेंटर्स या फिर आर्ट वाले होते थे ना, तो ये कोई पेंटिंग और आर्ट वाले, समझ गए? तो ये मेमोनिक है। ठीक, इसके बाद ये वाला, हम मरना नियतों में सिद्धांतों में विश्वासों के सार्वजनिक घोषणा करके मरना श्रेष्ठ करे। तो इसका मेमोनिक सिंपल है। देखो, मरने वाली बातें कौन कर रहा था? तो मरा कौन था आखिरी में? सुमन, सीधे सुमन, तो ये सीधे सुमन हो गया इसका आंसर। ठीक है, मरने की बातें कौन कर रहा था? सीधे सुमन जी कर रहे थे, तो वो मर गए। ठीक है, इसके अलावा गांधीवादी आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? इसका मेमोनिक सिंपल ये है कि प्रयाग दत्त पंत है इसका आंसर ना। तो प्रयाग दत्त पंत कैसे याद करना है कि देखो, प्रयाग में मतलब प्रयाग में जो वो रहते हैं, प्रयाग में,
तो वो रहते हैं शांति, मतलब शांत वाले रहते हैं, जो पीस वाले होते हैं, ठीक है। तो पीस वाले कौन थे? गांधी जी। तो ये प्रयागराज पंथ को यहाँ से रिलेट कर देना। विज्ञापन गुरु किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न जोशी को आया था, कैसे याद करना है? वो विज्ञापन क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना। हाँ, सच में भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में भी एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं। तो ये एड्स वगैरह बनाता था कौन? प्रसून जोशी। तो आपको क्या था? पी से पिक्चर, पी से प्रसून ना, पी से पिक्चर और पी से यहाँ से पिक्चर, ठीक है। तो पिक्चर बनाता, मतलब इसने पिक्चर बनाई है कुछ ना गाँव की, तो ये विज्ञापन वाली पिक्चरों की बात कर रहा हूँ, ठीक। शांति कुंज किसने स्थापना की थी? तो एस से एस, शांति कुंज एस से एस, तो एस से शर्मा, ठीक है। शॉ देखो, शॉ दिख रहा है, ये वाला शॉ शल्यम वाला जो भी शॉ है, तो इस शॉ से ये वाला शॉ है देखो। तो शांति कुंज किसने? सिद्धांत शर्मा ने बनाया था, ठीक। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था पता है? डोलापाल की पता है। ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, PIQ भी बड़ी बात ये। तो ये था गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ये तो भक्त दर्शन थे, ठीक है। भक्त दर्शन थे, ऐसा समझ लो गढ़वाल में भक्त को दर्शन होते थे, क्योंकि गढ़वाल में ये ना सारे मंदिर, तो गढ़वाल में भक्त को क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। तो ये गढ़वाल में भक्त दर्शन हो गया, ठीक है। अब कुमाऊँ के याद करना है, कुमाऊँ के मुझे मिले नहीं, तो ढूंढ सकते हो, आपको ढूंढना होगा। पहले लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष, लोकसभा क्षेत्र के, हाँ, सांसद। इसके अलावा ढोल सागर के ज्ञाता कौन थे? तो ढोल सागर के ज्ञाता जो भी रहा होगा वो बहुत क्या रहा होगा, मतलब एक्सीलेंट रहा होगा, तभी तो उसे ज्ञाता बोला जा रहा है कि मतलब बहुत टॉप लेवल का रहा होगा। तो ये रहा होगा उत्तम, तो उत्तम दास हो गया, ठीक है। ढोल भी आता है तो इसलिए दास हो गया, और ज्ञाता है बहुत खतरनाक, तो उत्तम हो गया, ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन का ये वाले क्वेश्चन आता है ना, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? साइमन स्पोर्ट्स से रिलेटेड था चिपको आंदोलन, ठीक है ना। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स एंड फैक्ट्री से रिलेटेड था, इसी वजह से हुआ था आंदोलन, ठीक है, साइमन आंदोलन। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय की रचना किसने की थी? तो ये की थी भजन सिंह ने की थी। कैसे याद करना है? ये सिंपल समझो कि देखो, मैंने क्या बताया था, आर्य लोग रहते कहाँ? पहाड़ों पर। मतलब इसका, इस बुक का मतलब क्या है कि आर्य लोग मध्य हिमालय में रहते थे। तो आर्य क्या मानते हैं हम? इलाइट क्लैन को मानते हैं ना आर्य। तो ये सिंह तो वे सिंह का क्लैन, मतलब सिंह का मतलब इलाइट होता है ना, शेर मतलब। तो शेर, दो शेर, मतलब मैंने बताया था ना आपको, 3 शेर रह रहे थे यहाँ आर्य, यहाँ ऊपर मतलब महाहिमालय में 2 शेर रह रहे थे। उनमें से एक शेर थे जो आइडल थे, किसके? भजन सिंह। ये भक्त दर्शन, ये किसी के आइडल थे, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, बट किसी के आइडल थे। उनमें भी उनके नाम में भी सिंह, वीरचंद सिंह केसरी के आइडल थे, हाँ, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वीरचंद सिंह, हाँ वही है, मतलब वीरचंद सिंह केसरी है। तो वीरचंद सिंह केसरी के सिंह थे ना वो, तो उनके आइडल थे भजन सिंह, उनने इनकी बुक पढ़ी थी, मतलब वीरचंद सिंह ने इनकी बुक पढ़ी थी। तो ये डबल सिंह थे, वो सिंगल सिंह थे। तो 2 सिंह रह रहे थे कहाँ? मध्य हिमालय में। तो आर्य थे वो, क्योंकि समझे, ऐसा करके बनाया मैंने। ये 12 खंडों के किसने लिखे हैं याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरण ने लिखी है, ठीक है। देखो, उत्तराखंड का इतिहास के 12 खंड जो है ना, वो लिखे हैं चरण ने। इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा था, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया 3 इंसाइक्लोपीडिया लिखी है एक बंदे ने, वो कोई और है, ठीक है। वो चरण नहीं है, वो दूसरा बंदा है। उसका है एनसाइक्लोपीडिया, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, साइकिल से ऐसे कुछ, साइकिल जैसे रिलेटेड नाम है, ठीक है। तो हो गया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है नहीं, ये नहीं हो, शास्त्रार्थ महारत की उपाधि किसके पास थी? तो ये शशिधर शर्मा के पास थी। देखो, इसे शौ से याद करना है, देखो दिख रहा है, शौ से शौ, शशिधर शर्मा पे साथ। तो कोई ये एस वाला है, 3 एस थे इसमें, एक इनको साथ हासिल थी, एक ये शशिधर थे, और एक और भी था एस, वो आप वीडियो में देखना, वो मिल जाएगा आपको। तो एक और एस था, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, बट 3 ऐसे हैं ये, शौ 3 है ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये शौ शायद ये है, शशिधर शर्मा एस और तीसरा ऐसी है, बट शायद एक और भी हो सकता है, देख लेना। इसके अलावा ये तो कुछ नहीं है। जय भारत जय उत्तराखंड याद करना होता कर लेना, ये राजेंद्र उस्मान है, ठीक है। और ये भी देख लेना, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसने लिखी थी? तो लिखी थी पातीराम ने। इसे कैसे याद करना पता नहीं, बट मतलब कर लेना, मतलब याद, पातीराम मतलब पति हो गया ना, पति। तो पति से एंशिएंट और मॉडर्न, मतलब पुराने ज़माने के पति और नए ज़माने के पति, ऐसे याद कर लेना। गढ़वाल में पुराने ज़माने के पति और नए ज़माने के पति, ठीक है। पहाड़ के आगे पहाड़, भीतर पहाड़ी, तो मैंने बता रहा कैसे, मतलब एक बंदे पे इतना बल था कि उसने क्या कर दिया, पहाड़ के भीतर भी पहाड़ डाल दिया, पहाड़ के आगे भी तो पहाड़ रख दिया, इतना बल था उसके पास। तो ये बलवंत मनराल हो गया, ठीक है। ये ऐसे भी मान्यता है इसका। उत्तराखंड में कितना सच कितना छल वाला, इसका कौन रचना किसने की है? तो ये की थी पांगती ने। इसका मैंने कैसे याद किया था, इसका भी बहुत मस्त मीनिंग है। देखो, पांगती से आपको छलांग या टाइप का लग रहा है, पांगती फल, फांगना समझे यार, फांगना क्या होता है? फांगना मतलब तो खेत फांगते रहते हैं, तो फांगती, ये फांगना जैसे कुछ समझ में आ रहा है। तो फांगती से हो गया छल, छल मतलब उछलना, तो उछलना, तो छल से उछलना, ये इसका आंसर वही है ना, हाँ। तो सुरेंद्र दास फांगती, और इसका ज़्यादा बेटर मीनिंग को देखिए, इसको याद रखो। अब इसके बाद ना इस क्वेश्चन पर आना, जौहर घाटी वाले पे। इसका आंसर भी क्या है? शेर सिंह पांगती है इसका आंसर भी, A64 का, हाँ, ए ही है। ये दोनों एक ही बंदे हैं? नहीं, अलग अलग बंदे हैं, बट फिर भी इसका भी फांगती है। ये फांगती कौन था? देखो, जौहर घाटी ना, अब देखो जौहर में क्या होता है, जौहर में क्या होता है, कूदते थे, कहाँ कूदते थे? वो आग वाले उसमें कूदते थे ना। तो फांगती से फांगना, मतलब एक, मतलब इन्होंने क्या किया, फांग दिया क्या, जौहर घाटी, मतलब जौहरी घाटी फांग दी, कूद के गए ना जौहरी घाटी से, आगे चले गए, मतलब कूदे नहीं अंदर, ठीक है, फांग के।
समझ आया? तो ऐसे याद किया था मैंने, बट इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकती है, दोनों का नाम सेम ही है, सुरेंद्र सिंह पांगती और शेर सिंह पांगती। इसमें आपको कुछ याद करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शेर से याद रखता उसकी जौहर में शेर थे, मतलब जो शेर इतना दम था कि वो कूद जाते जौहर में, तो ये शेर से याद रख लो। इसका तो बनाना पड़ेगा, इसका कुछ अभी है नहीं, बट पांगती से तो याद रख लो कि छल वाला है। ठीक है, बस हो गया। एंड ये भी याद कर लेना, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। तो मेरा मित्र पीठ पे क्या लेके जा रहा है? अंबर लेके जा रहा है। ठीक है, चितंबर अंबर लेके जा रहा है। मेरा मित्र पीठ पे क्या लेके जा रहा है? अंबर। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था अंबर के लिए, पीताम्बर के लिए। ठीक है, चितंबर चितंबर पीताम्बर। ठीक है, अब आए थे इन मेमोनिक्स पे। इस पे वीडियो देख लेते हैं एक बार, क्या मेमोनिक्स थे। सुमन स्मृति ग्रंथ वाले का मेमोनिक मैंने पहले बताया था, वो क्या है? सुमन की स्मृति मतलब स्मृति भी, तो इन्हें ग्रंथ लिख दिया, वही था ना। तो ये कौन था ग्रंथ? किसने लिखा था? भक्त दर्शन लिखा था, मतलब भक्त को दर्शन हुए किसके? भगवान के, और उन्होंने ग्रंथ लिख दिया इस चीज़ पे। तो ये था, याद होगा, मेमोनिक देख लेना एक बार वीडियो पर, अगर याद नहीं आ रहा तो ये स्मृति नंदन पंत हो गया, मतलब नहीं, सुमित स्मृति ग्रंथ ये हो गया भक्त दर्शन। ठीक है, इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे बोलते हैं? सबको पता है, नबराल को, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, तो इन चारों नहीं बोलते, क्योंकि घूमते रहते पूरे टाइम। तो इतना घूमे 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 कि इनको इन सारा नॉलेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा नगाड़े खामोश है, तो खामोश से कौन खामोश करना था? पारितोष था, पारितोष का था तिवारी था, पारितोष का नाम क्या? पारितोष तिवारी। तो गिरीश तिवारी गिरधा। ठीक है, गिरा भी था पारितोष, तो इसलिए गिरधा किसी का नाम है? तिवारी का ही नाम है, क्योंकि गिरा भी था पारितोष, ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर, ये तो फालतू है। नाद नंद, ये तो पता ही होगा ना वैली ऑफ फ्लावर किसका? फ्रैंक स्मिथ का। नाद नंदिनी किसका था? तो देखो, नंदी किसके पास? नंदी गाय थी, किनकी थी? शिव जी की। तो केशव, केशव शिव जी होते हैं ना, केशव दास अनुरागी। ठीक है, इसके अलावा आंक्षांश दर्पण क्या होता है? तो आंक्षांश आँख वो बोलते हैं, जितना मुझे पता है। तो दर्पण भी ऐसे आँखों से होता है। तो ये किसका होगा? नैन सिंह होगा, कि नैन भी आँख ही होती हैं। तो ये इसे याद कर लो, ये तो सिंपल लग रहा है बहुत। द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शेखर पाठक ने। इसका मेमोनिक और इसका मेमोनिक सेम है, कहाँ क्या हो ये वाला। हरी भरी उम्मीद किसका पुस्तक है? तो देखो, आपको सिंपल याद रखना है। चिपको मूवमेंट में क्या होता? चिपको मूवमेंट में क्या हो रहा था? चिपके थे किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। पेड़ क्या होते हैं? हरे भरे। तो हरे भरे पेड़ों के ऊपर चिपके थे। ठीक है, तो हरे भरे पेड़ों के ऊपर चिपके थे। ठीक है, पाठक मतलब हम क्या पढ़ते हैं, मतलब हमने पढ़ा, पाठक हमने पढ़ा कि ये लोग क्या होते हैं, मतलब हिस्ट्री है, ये पीपल्स हिस्ट्री है, कि ये लोग क्या होते हैं? चिपके थे किसके ऊपर? हरे भरे पेड़ों में। तो हमने क्या पढ़ा? ठीक है, तो पाठक से पढ़ा, तो पाठ पढ़ा हमने ये वाला, कि ये लोग चिपके थे पेड़ के ऊपर, हरे भरे पेड़ों में। ठीक है, हो गया। इसके अलावा कुमाऊँ का इतिहास किसने लगा दिया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊँ के इतिहास का सबसे फेमस बंदा कौन है? सिंपल समझो, कुमाऊँ के इतिहास का सबसे फेमस बंदा कौन है? जिसको हम क्या बोलते हैं? गढ़ कुमाऊँ केसरी बोलते हैं, कुमाऊँ केसरी। तो कुमाऊँ केसरी कौन है? बलिदत्त पांडे। ऐसे याद करना है, सिंपल। ठीक है, बलिदत्त पांडे को बोलते हैं हम कुमाऊँ केसरी। ठीक है, तो इसलिए कुमाऊँ के इतिहास में भी सबसे ज़्यादा, मतलब मैंने ऐसे याद किया था, कुमाऊँ के इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस बंदा कौन है? बलिदत्त पांडे, ऐसे याद किया था मैंने। तो कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा? बलिदत्त पांडे ने लिखी है, सिंपल। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ, ये तो मैंने बताया था ना कैसे। 10 दोस्त, 10 सोली से 10 दोस्त कहाँ गए? गाँव गए। 10 दोस्त को दगड़िया बोलते हैं हिंदी में, गढ़वाली में। तो 10 दगड़िया कहाँ गए? चिपको मूवमेंट में, चमोली गए चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर वो वहाँ जीते, अवार्ड जीते, कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और फिर तो वो था कौन? चंदी प्रसाद भट्ट ने बुलाया था उनको वहाँ। ठीक है, तो चंदी प्रसाद भट्ट से याद रखना, ये तो पता है ना, तो सिंपल है। चंदी प्रसाद भट्ट को मिला था ना रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये तो सिंपल याद हो ही रहा है वैसे भी। ठीक है, इसका मॉर्निंग बनाया था मैंने, वीडियो देख लेना अगर याद नहीं है तो। गणराज का काव्य कौन था? मोलाराम था। द रूम ऑन द रूफ, ये तो चूतिया बंदा है। देखो, इंग्लिश में लिखा, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है ज़्यादातर वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा हुआ है। 3-4 बुक्स हैं तो रस्किन बॉन्ड की है। मानवोदय काव्य किसकी लिखी? सिंपल है, मानवोदय से मानशा, मानशा के टाइम पे लिखी गई थी मानवोदय काव्य। ठीक है, उसी के ऊपर लिखी गई थी शायद, ऐसा कुछ था। ठीक है, गुसाई दत्त किस रचना का मूल नाम है? तो मैं तो बता रहा हूँ, गुसाई से आप याद रखते हो, सुमित्रा नंदन मित्र से याद रखते हो गुसाई। ठीक है, बस सिंपल, ये वाला मैं बता चुका हूँ। थैंक यू, बाय बाय।